हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बताऊंगी कि राधा अष्टमी व्रत कब है। तो राधा अष्टमी व्रत 31 अगस्त और दिन रविवार का है 2025। तो इस व्रत को हम राधा रानी का जन्म हुआ था ठीक कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद ये व्रत आता है। तो ये व्रत भाद्रपद के मास के शुक्ल पश्चिमी अष्टमी को तिथि को मनाया जाता है। इस दिन हमें राधा रानी की पूजा करनी होती है बड़े ही भाव से। और जैसे ही हम कृष्ण भगवान की पूजा ठीक 12 बजे रात में करते हैं, इसी तरह इनकी पूजा हम ठीक 12 बजे दिन की पूजा करेंगे। 12 बजे दिन और खीर अरबी की सब्जी मतलब सारे भोग इनको भी जैसे हम कृष्ण भगवान को भोग करते हैं इसी तरह राधा रानी को सारे भोग करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से आप कृष्ण की पूजा करते हैं इसी तरह राधा रानी की भी पूजा करनी है। अगर आपके पास राधा रानी की कोई मूर्ति प्रतिमा नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल को भी राधा रानी की तरह सजा करके उनकी पूजा आसानी से कर सकते हैं। तो आइए पूजा करने के बाद और व्रत करने के बाद मैं आप लोगों को इनकी कथा सुना दूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो एक समय की बात है, बरसाना नगरी के वृषभान और उनकी पत्नी कीर्ति माता बहुत ही धर्मपरायण और श्री कृष्ण भक्त थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए अनेक व्रत पूजा यज्ञ करने लगे। एक दिन कीर्ति माता ने व्रत करके देवी भगवती का आह्वान किया और उनसे एक दिव्य कन्या की प्रार्थना करी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने वरदान दिया। उन्हें स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा गोपियों की अष्टधात्री और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय राधा रूप पुत्री प्राप्त हुई। कुछ समय बाद भाद्रपद मास की शुक्ल पश्चिमी अष्टमी के तिथि कीर्ति माता ने एक दिव्य अनुपम कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का रूप इतना अलौकिक था कि समस्त ब्रजवासी उसे देखकर मोहित हो गए। उस दिव्य बालिका का नाम राधा रखा गया। राधा जी बचपन में ही श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम रखती थी। भगवान अत्यंत भक्ति और प्रेम स्वरूप ब्रज राधा कृष्ण के अलौकिक संसारिक नहीं बल्कि आत्मा परमात्मा का मिलन माना गया है। जन्म इस कन्या के रूप में अलौकिक और इसे देखकर सब मोहित हो गए। और ब्रज के राधा और कृष्ण के केवल संसारिक नहीं बल्कि आत्मा परमात्मा को मिलन माना गया है। राधा जी की महिमा सुनकर देवता भी उनके जन्म उत्सव में उपस्थित हुए। तभी से इस को राधा अष्टमी के रूप में मनाने जाने लगा है। राधा अष्टमी व्रत कथा सुनने से मनुष्य के अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इस व्रत करने के बाद आप लोगों को कथा जरूर सुननी है। फिर शाम 4 बजे आप पारायण कर सकते हैं। और जैसे भी आप विधि विधान से कृष्ण भगवान की पूजा करी थी इसी तरह से हमें राधा रानी की भी पूजा करनी है। तो जो भी भूल चूक हो तो माफ़ करते हुए वीडियो को पूरी देखिएगा। और आप लोग कृष्ण भगवान को साथ में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि राधा रानी ने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया है। तो उनके बगैर उनकी पूजा अधूरी है।